नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में, जो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों और ज्ञान से पूरे भारत को सफलता की राह दिखाई। चाणक्य की नीतियां न सिर्फ उस समय के लिए बल्कि आज के जमाने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पर यह सब देखने से पहले मैं आपसे एक कसम लेना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चाणक्य की कसम लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो चाणक्य का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि चाणक्य का आशीर्वाद दुनिया के हर कोने में पहुंचा है। अब वीडियो को देखो और अपनी जिंदगी में चाणक्य की नीतियों को अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जैसे चाणक्य ने कहा था, समय की गति और मनुष्य का सच्चा योगदान कभी नहीं बदलता। तो आज से अपने जीवन में भी वही ज्ञान अपनाओ। चाणक्य की पहली नीति है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, समय उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जब समय खराब हो तो बहस नहीं करनी चाहिए। उस वक्त अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में लगानी चाहिए। समय जब बदलेगा तब वही लोग जो आज आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, वही आपके चरण छुएंगे। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी आप जीवन में असफल हों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब परिवार या दोस्त आपको समझ न पाएं, तो उस वक्त अपने भीतर गुस्से की आग जलाने की बजाय एक शांत अग्नि जलाइए। खुद से कहिए, अभी मैं चुप हूं, लेकिन मैं खुद पर काम कर रहा हूं। अभी मैं सह रहा हूं, लेकिन मैं समय को बदल दूंगा। यह चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर उठ रही सुनामी की शांति है। जितना ज्यादा आप शांत रहकर खुद को मजबूत करेंगे, उतना ही तेज आपका समय बदलेगा। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब पहली बार नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में गए तो उनका अपमान हुआ। दरबार से निकाला गया, उनके बाल खींचे गए और उन्हें अपशब्द कहे गए। कोई दूसरा होता तो वहीं गुस्से में आकर युद्ध कर बैठता, लेकिन चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांति से प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का बदला लूंगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बुद्धिमानी से। उन्होंने समय लिया, योजना बनाई, एक बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया, और एक दिन वही अपमानित चाणक्य पूरे भारत का सम्राट बनाने वाला राजगुरु बन गया। आप भी अपने जीवन के अपमानों को गुस्से से नहीं, शांति से बदलिए। याद रखिए, समय सबका बदलता है, लेकिन उसका समय पहले बदलता है जो शांत रहना जानता है। चाणक्य की दूसरी नीति है, जो व्यक्ति दुख के समय भी मुस्कुरा सकता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में हर किसी को दुख, हार, धोखा और तकलीफ मिलती है, लेकिन जो इंसान इन सब के बीच भी हार नहीं मानता, बल्कि चेहरे पर मुस्कान रखता है, वही इंसान सच्चे अर्थों में महान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुम टूटे हुए हो लेकिन फिर भी खड़े हो, तो लोग तुम्हारा आदर करेंगे, लेकिन अगर तुम हर दुख में रोते रहो, शिकवे करते रहो, तो लोग दूर हो जाएंगे। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह एक अंदरूनी ताकत की पहचान है। चाणक्य मानते थे कि दुख के समय मुस्कुराना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि इंसान को खुद पर इतना भरोसा है कि वह जानता है यह समय भी गुजर जाएगा, और वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह जीत नहीं जाता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आपको जिंदगी में धोखा मिले, छोड़ दे। जब मेहनत के बावजूद नतीजे न आए, तो अपने मन को गिरने मत दो। उस समय खुद से कहो, ये समय मुझे गिराने नहीं आया है, बल्कि मुझे मजबूत बनाने आया है। दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करने की बजाय अपने भीतर हिम्मत पैदा करो। जब आप रोते हैं तो दुनिया आपको कमजोर समझती है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, भले ही अंदर से टूटे हों, दुनिया आपको सलाम करती है। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार युद्ध में हार गया, उसके सैनिक मारे गए, उसे जंगलों में भागना पड़ा, तब वह टूट चुका था, लेकिन चाणक्य ने उसे रोने नहीं दिया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, मुस्कुराकर हार को स्वीकार करो।
क्योंकि यही हार तुम्हें सिखाएगी कि अगली बार कैसे जीतना है। और उसी हार को स्वीकार कर चंद्रगुप्त ने अगली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की कि वो इतिहास के पन्नों में सम्राट बन गया। तो भाई, जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराहट में वो ताकत होती है जो सबसे बड़े तूफान को भी हिला देती है। याद रखो, दुख में भी जो मुस्कुरा सके वही असली विजेता होता है। चाणक्य की तीसरी नीति है, किसी भी फैसले से पहले चुप रहकर सोचना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में जितनी जल्दीबाजी हम निर्णय लेने में करते हैं, उतने ही ज्यादा पछतावे हमारे हिस्से में आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बात कहने या कोई भी निर्णय लेने से पहले मौन यानी शांति सबसे जरूरी है। जब व्यक्ति क्रोध या दुख या लालच में बोलता है या फैसला करता है तो वह अक्सर गलती कर बैठता है, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण खुद को रोककर चुपचाप बैठकर सोचता है वही सही निर्णय लेता है। चाणक्य मानते थे कि मौन में ही समाधान छिपा है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो हम केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी सुन पाते हैं। हम अपने मन की गहराइयों में जाकर सही और गलत को पहचान पाते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो और सोचने से पहले चुप रहना सीखो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा फैसला हो, जैसे नौकरी छोड़नी हो या बदलनी हो, किसी रिश्ते को खत्म करना हो या किसी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो गया हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सबसे पहले खुद से बात करो, अकेले बैठो, सोचो, क्या यह सही है? क्या मैं बाद में पछताऊंगा? क्या यह मेरा भावनात्मक निर्णय है या विवेकपूर्ण? उदाहरण के लिए, एक बार चाणक्य को सूचना मिली कि चंद्रगुप्त ने एक गलत निर्णय ले लिया है जिससे सेना को नुकसान हो सकता है। उनके शिष्यों ने कहा कि अभी जाकर उसे डांटना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने रात भर मौन धारण किया, सब पहलुओं पर विचार किया। फिर सुबह चंद्रगुप्त से बात की, शांत स्वर में, गहराई से, और चंद्रगुप्त को भी गलती समझ में आ गई। अगर चाणक्य गुस्से में ही बोलते तो चंद्रगुप्त विरोध कर सकता था, पर मौन और सोच ने गलती को सुधारा, रिश्ता नहीं तोड़ा। इसलिए भाई, जब भी जीवन में कोई बड़ा मोड़ आए तो बोलने से पहले मौन रहना सीखो। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें बेवकूफ़ी से बचाता है और सफलता की तरफ ले जाता है। चाणक्य की चौथी नीति है, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं का रहस्य तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरी न हो जाए। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में हर इंसान के पास कोई न कोई सपना होता है, कोई योजना होती है, कोई लक्ष्य होता है, लेकिन अगर आप हर किसी को अपने इरादे बता दोगे तो या तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे, या आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब बीज अंकुर बनता है तो वो सबसे कमजोर होता है। अगर उस वक्त तूफान आ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आपका सपना नया नया होता है, वो सबसे ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए उसे दुनिया की नजर से छुपाकर रखना ही समझदारी है। चाणक्य मानते थे कि जब तक सफलता की नींव मजबूत न हो जाए तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ है। शोर मत मचाओ, काम ऐसा करो कि खुद ब खुद आवाज बने, यही असली नीति है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आपने कोई नया लक्ष्य बनाया है, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी, कोई बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ी योजना, तो उसे तब तक गुप्त रखो जब तक कि वो ठोस रूप से सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत बार लोग आपके सपनों पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको डगमगा देंगे, लेकिन जब आप उसे चुपचाप मेहनत से हकीकत बना दोगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना बनाई थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने चंद्रगुप्त को छुपाकर तैयार किया, रणनीतियां बनाई, लोगों को जोड़ा, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे। और जब समय आया तो एक झटके में पूरी सत्ता पलट दी। अगर वो पहले ही सबको अपने प्लान बता देते तो दुश्मन सतर्क हो जाता और सब खत्म हो जाता। इसलिए भाई, जब तक सपना अधूरा है उसे दिल में रखो, दिमाग में पकाओ
और दुनिया से बचा कर रखो, क्योंकि जब योजना परिश्रम के साथ पकती है तभी सफलता की रोटी बनती है। चाणक्य की 5वीं नीति है, अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, सफलता से दो, क्योंकि समय सबका बदलता है। इस नीति का अर्थ है कि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो उस वक्त सबसे आसान होता है गुस्सा करना, पलट कर जवाब देना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पल भर की आग है और सफलता आजीवन सम्मान। जिस अपमान को सहकर तुम मेहनत में बदल देते हो, वो अपमान तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां एक दिन वही लोग तुम्हें सलाम करते हैं। चाणक्य स्वयं भी जब तक्षक नामक राजा के दरबार में अपमानित हुए थे, तो उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर अपनी विद्या, अपनी नीति और अपने धैर्य से बदला लिया। उन्होंने दिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संयम और उसका उद्देश्य होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आपको कभी किसी ने नीचा दिखाया हो, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, तो उस अपमान को दिल में रखो, लेकिन जवाब में चुप रहो। फिर खुद से वादा करो कि अब मैं इतना आगे जाऊंगा कि यही लोग एक दिन मेरे लिए तालियां बजाएंगे। हर उस ताने को ईंधन बना लो, हर उस उपेक्षा को सीढ़ी बना लो और हर उस अपमान को अपनी सफलता की नींव बना लो। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब तक्षशिला में पढ़ाते थे, तब एक बार एक बड़े राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुम जैसे ब्राह्मण राजा बनाने का सपना देख रहे हो। चाणक्य कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर से ठान लिया कि अब वो ऐसा शासक खड़ा करेंगे जो उस पूरे राजा को भुला देगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर इतिहास रच दिया। इसलिए भाई, जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो सिर मत झुका, बस आंखें बंद कर कसम खा कि अब मेरी खामोशी मेरी सफलता की सबसे बड़ी आवाज बनेगी। याद रखो, वक्त सबका आता है, लेकिन जो अपमान में भी शांति रखता है उसका वक्त सबसे शानदार होता है। चाणक्य की 6वीं नीति है, जो समय आने से पहले हड़बड़ी करता है वो अपने भाग्य को खुद नष्ट कर देता है। इस नीति का गहरा मतलब है, धैर्य ही असली ताकत है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। बीज बोया गया पेड़ एक दिन में नहीं बनता। इसलिए भाई, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मंजिल दूर है तो घबराओ मत, बस चलते रहो, क्योंकि समय जब आता है तो वही इंसान जो शांत था वो शेर बनकर दहाड़ता है। चाणक्य की 7वीं नीति है, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने जीवन की ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। इस नीति का गहरा अर्थ है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको जानबूझकर उकसाते हैं, बेवजह बातें करते हैं, आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर बार जवाब देने लग गए तो आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चुप रहकर सही समय पर सही जवाब देता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद कमजोर महसूस करता है, और जब आप हर बात पर जवाब देना छोड़ देते हैं तो आप उस व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है या आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तो हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। आपकी सफलता एक दिन उनका सबसे करारा जवाब बनेगी। चाणक्य कहते हैं, समय सबको जवाब देता है, इंसान को नहीं देना पड़ता। इसलिए अपनी ऊर्जा को हर छोटी बात पर बर्बाद मत करो, उसे अपने विकास, अपने काम, अपने लक्ष्य में लगाओ। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने राजनीति में प्रवेश किया तो बहुत से ब्राह्मणों और विद्वानों ने उनकी नीतियों की आलोचना की, लेकिन चाणक्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपना लक्ष्य तय रखा और चंद्रगुप्त को महान सम्राट बना दिया। आज वे आलोचक कहाँ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन चाणक्य का नाम हजारों सालों से गूंज रहा है। इसलिए भाई, अगर कोई तुझे बार बार उकसाए तो मुस्कुराकर चुप हो जा और मन ही मन सोच, अब तुझे मेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी। शांति ही वो तलवार है जो बिना खून बहाए दुश्मनों को हरा देती है। चाणक्य की 8वीं नीति है,
मूर्ख व्यक्ति के साथ वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। इस नीति का मतलब बहुत ही सीधा और दमदार है। हर इंसान के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो नासमझ है, क्योंकि ऐसे लोग न तो तर्क समझते हैं न ही सत्य को स्वीकार करते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति से उलझते हैं तो आप उसकी बातों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को भी उसी निम्न स्तर पर ले जाते हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह समझता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रह जाना ही बेहतर है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो या घर, लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं। कई बार आपको उकसाया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा या कोई मूर्ख आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में आपको अपने स्तर को नीचे नहीं गिराना है। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से परेशान नहीं होता। अगर आप हर बहस में पड़ गए तो आपका फोकस, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा तीनों खत्म हो जाएंगी। बुद्धिमान वही है जो चुप रहकर अपने कर्म से जवाब देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब राजनीति में नए नए आए थे तो कई राज दरबारी और पंडित उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि ये ब्राह्मण राजनीति क्या जाने, लेकिन चाणक्य ने कभी बहस नहीं की। उन्होंने जवाब दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर। आज उन विद्वानों के नाम इतिहास में कहीं नहीं हैं, लेकिन चाणक्य का नाम अमर है। इसलिए भाई, जब अगली बार कोई मूर्ख तुम्हें उकसाए तो जवाब मत देना। बस अपने काम में इतना बेहतर बनो कि तुम्हारा जीवन ही उसका मुंह बंद कर दे। यही है असली नीति, यही है असली जीत। चाणक्य की 9वीं नीति है, शांत मन वाला व्यक्ति सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना हथियार के जीत लेता है। इस नीति का भावार्थ है कि जब हमारा